हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जीएस के प्रश्न लिए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके गाइस। चलिए प्रश्न शुरू हो गए हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं, काफ़ी ठीक ठाक हैं। अगर इन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि भोजन अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपका बिली है, ब्रूनर की ग्रंथियां हैं, या क्रेप और लीवर कुहन है, या पियर्सर पेच है। तो क्या है बिली, ये आंसर। बिली क्या है, देखो बिली के बारे में जान लेते हैं। बिली एक छोटी हाथ में उंगली के उंगली के आकार के उभार होता है जो शरीर में भोजन को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करते हैं। पेचर्स पेच आंतों के बैक्टीरियाओं की आबादी की निगरानी करके और आंतों में रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को रोककर प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। फास्फोराइलेशन का केंद्र कहाँ पर है। राइबोसोम में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, या पैराक्सीसोम है, आपको ऑक्सीसोम है। तो इसकी बात कर लेते हैं, बी आंसर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फास्फोराइलेशन रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक फास्फेट समूह को कार्बनिक अणुओं में जोड़ा जाता है। जीवित कोशिकाओं में फास्फोराइलेशन श्वसन से जुड़ा होता है जो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। पतले लेमिनेशन का उपयोग ट्रांसफार्मर में काम करने के लिए किया जाता है। क्या है, एंडी करंट लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस, या कोरोना लॉस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका ये आंसर सही है, एंटी करंट लॉस है। ट्रांसफार्मर निर्माण में लेमिनेशन एंटी करंट लॉस को करता है। लेमिनेशन प्राथमिक काइल से द्वितीय काइल ऊर्जा के कुशल हस्तांतरण को प्रदान करता है। ये आपका श्रेणी बिजली का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्राथमिक रूप से उत्पादित तत्व है। तो नेपच्यूनियम है, यूनिडियम है, टेक्नेटियम है। तो सी आंसर सही है, टेक्नेटियम है। टेक्नेटियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं गाइस। टेक्नेटियम पहला प्राथमिक रूप से उत्पादित तत्व था। इसे हम 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा अलग किया गया था। टेक्नेटियम टेक्नेटियम मेलिडेनम परमाणुओं पर ड्यूटेरान की बीमारी करके बनाया गया था, जिसे साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण द्वारा त्वरित किया गया था। ये क्या, ये श्रेणी धातु और अधातु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक है, योजना आयोग है, या वित्त मंत्रालय है। तो ये आपका वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग डीई देश की आर्थिक नीति और कार्यक्रमों को तैयार करने और निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है, जिसका आर्थिक प्रबंधक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर असर पड़ता है। श्रेणी बैंकिंग और वित्त देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विचार कर लेते हैं। उच्च वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उच्च वृद्धि से अपस्फीति रहेगी। तो इसकी बात कर लेते हैं, पहला ही सही, क्योंकि उच्च वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। उपरोक्त में से कथन है। आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति मजबूत और आर्थिक विकास के कारण होती है। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ेगी, तो हम उच्च मुद्रास्फीति दर देखने की उम्मीद करेंगे। यदि मांग आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, तो ये सुझाव देता है कि आर्थिक विकास की दीर्घकालीन टिकाऊ दर से अधिक है। इसके अलावा श्रेणी मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट है, बीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है जहां छोटे से मध्यम आकार में निम्न श्रेणी में यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश। तो ये आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से इनकी जानकारी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीमा बेसिन एक नियो प्रोटेरोजोइक पुराण बेसिन है जो 500 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है। बेसिन उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, और बीम बेसिन यूरेनियम क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उकीनल और गोभी भी महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी क्षेत्र की खोज की गई है। ये क्षेत्र यूरेनियम खनिज क्षेत्र गोभी कुर्लागेरे फॉल्ट के साथ लगभग 150 मीटर की गहराई पर होते हैं। नदी और सागर क्या है, ये आपका नदी और परिभाषा है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए,
तो कौन सी आपकी कांगो नदी है। कांगो नदी के बारे में जान लेते हैं। ये कांगो नदी नील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है, जिसकी गहराई कुछ स्थानों पर 220 मीटर तक है। ये जैरे से होकर बहती है और इसलिए इसे जैरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, एक बार प्रत्येक दिशा में। देखिए कितनी आपके। अब भौतिक विज्ञान से देख लेते हैं, श्रेणी भौतिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। भारत की जाति व्यवस्था का निर्माण निम्न कारणों से हुआ था। श्रम की गतिहीनता, श्रम की गरिमा की मान्यता या आर्थिक उत्पन्नता। डी आंसर श्रम का व्यवसायिक विभाजन। तो इसके बारे में जानते हैं। वैदिक काल में जाति व्यवस्था, श्रम व व्यवसायिक विभाजन थी, लेकिन वैदिकोत्तर काल में जन्म के आधार पर विकास सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था सामाजिक विकास के कारण उत्पन्न हुआ है। सभ्यता के लंबे और धीमे विकास के कारण जाति व्यवस्था में कुछ दोष दिखाई देने लगे। इसका सबसे बड़ा दोष अस्पृश्यता की भावना क्या है। वैदिक काल से प्रश्न दिया था ये। तो इसका किसे दूसरा अशोक कहा जाता है। दूसरा अशोक हम कनिष्ठ को कहते हैं। कनिष्ठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं गाइस। कुषाण राजा कनिष्ठ को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अशोक की तरह कनिष्ठ भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और कनिष्ठ प्रथम व कनिष्ठ महान दूसरी शताब्दी लगभग 127 से 150 ईस्वी में कुषाण वंश सम्राट थे। वे अपनी सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। अब श्रेणी मौर्य साम्राज्य के जान लेते हैं। लखनऊ समझौता भारतीय और अंग्रेजों के बीच एक समझौता था। विधायी सीटों के बारे में, विधानसभाओं की सीटों के बंटवारे के बारे में, हिंदू और मुसलमानों के बारे में। तो ये आपका बयान सही है। विधानसभाओं में सीट बंटवारे और बारे में, हिंदू और मुसलमानों में। लखनऊ समझौता सीट बंटवारे के बारे में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक समझौता था। ये 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस का संयुक्त सत्र था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अपनी तकनीक को सबसे कहाँ लागू किया था। तो आपका इंग्लैंड में, वो सॉरी दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपका डी आंसर सही है। गांधी ने पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल की ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा एशिया लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानून को जवाब में सत्याग्रह की कल्पना की थी और 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह अभियान चंपारण के नील उत्पादन जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस। अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। ये आंसर ही सही है कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का निलंबन है। तो अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकारों स्वयं ही निलंबित हो गया था। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। श्रेणी मौलिक अधिकार जान लेते हैं। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो इसका क्या, बजट को संशोधित करके फिर से पेश किया जाता है। बजट को सुझाव के लिए राज्यों को भेजा जाता है। केंद्रीय वित्त को स्थगित दिया जाता है। डी आंसर सही आपका। तो इसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के शब्द सौंपते हैं। डी आंसर सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपते हैं। जब वार्षिक केंद्रीय बजट का लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो इसे संसद में सरकार के बीच की हार मान जाता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के क्षेत्र में सौंप देते हैं। श्रेणी बजट है। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली, उनकी योग्यता और अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज संबंधी राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन। उच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील न्यायालय होने के कारण जिला स्तर कार्यक्रम अनेक अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलों की सुनवाई करते हैं। श्रेणी न्याय। तो गाइस ये प्रश्न आपके काफी 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 महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी गाइस। बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके गाइस ये। ओके गाइस।